और ये कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो ये लास्ट नेल इन द कॉफिन है, ये आखिरी कील है उद्धव ठाकरे की राजनीतिक महल में। और ये कील ठोकने की सारी तैयारी देवा भाऊ ने कर ली है। अब इससे भयानक बदला नहीं हो सकता, इससे भयानक बदला नहीं हो सकता। और ये बदला, इस बदले की बात पिता पुत्र की रातों की नींद हराम करती है। मैंने आपको कहा ना कि साधु संतों पर हमला पालघर में और दिशा सुशांत की मौत, इन दोनों पिता पुत्र को उबरने नहीं देगा। और जो लोग भी इस पूरे कुकृत्य में, कुकर्म में शामिल हैं, वो बच जाएंगे, इसकी अपेक्षा मत रखिए। चाहे वो इंटरव्यू करके बचाने की कोशिश हो रही हो या फोटो खिंचवा करके बचने की कोशिश हो रही हो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो राजनीतिक रूप से देवा भाऊ ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया है। पिछले दिनों जो मैंने आपको बताया था कि कैसे संजय राउत की पिटाई हुई है, और वो भी उद्धव आदित्य के सामने में पिटाई हुई है, उसके बाद से ही ये सामना में आटकी लाना शुरू हो गया कि देवा भाऊ कमाल के हैं। क्योंकि उनको लग गया कि साहब अब तो हमारे अपने लोग हमें पिटाई कर रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं, अब हम जाएं तो जाएं कहां? बाहर तो दुश्मन की फौज खड़ी है और इधर हमारे अपने लोग लाठी लेकर के खड़े हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब कहां जाएं? अब उनको लगता है कि चलो इससे बेटर है कि स्टेट की शरण में चले जाएं, दुश्मन को ही दोस्त बना ले। तो दुश्मन को दोस्त बनाने में उनको ज्यादा आसानी दिख रही है। जो दोस्त हैं वो तो दुश्मन ऐसे बन गए हैं कि अब वो पिटाई पर उतर आए। तो कम से कम दोस्त ने तो अभी तक सार्वजनिक रूप से फिजिकल कोई पिटाई तो नहीं की है, लेकिन दोस्त जो अपने हैं वो तो कमरे बंद करके पिटाई कर रहे हैं, ये खबर आ रही है। अब अगर ऐसी बात हो जाए तो कोई नेता क्या करे? अपने दुश्मन को ही दोस्त बना लेंगे। वही काम कर रहे हैं संजय राउत। संजय राउत सोचते हैं कि साहब पिता पुत्र भी कहीं हमको ना आखिर में झटक दे, अगर राज ठाकरे उधर गए तो क्या होगा। तो संभल संभल के संजय राउत, जो पहले अनाप शनाप अनर्गल अहंकार, आप याद कीजिए वो दौर जब उन्होंने कंगना रनौत के घर को बुलडोज किया था, किस प्रकार की भाषा बोलते थे संजय राउत। आओ तो सही, मुंबई आओ तो सही, देख लेंगे, बुलडोज करेंगे, कानून क्या होता है, यह भाषा थी संजय राउत की। संजय राउत की यह भाषा होती ही थी कि कानून क्या होता है, कानून हमसे है, हम कानून से नहीं है। इस भाषा का प्रयोग करते थे संजय राउत। और बाप बेटे तो अलग भाषा का प्रयोग कर ही रहे थे, उनकी भाषा तो हम कई बार आपको सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। विधानसभा चुनाव के पहले वो वीडियो जूते चप्पल से देवेंद्र फडणवीस की पिटाई कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की पिटाई कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ की, उनके फोटो की, उनके तस्वीर की, जूते चप्पल से। और ये जूता चप्पल कोई कार्यकर्ता मारे तो, मैंने आज तक 25 साल के पत्रकारीय करियर में इतने मैंने आंदोलन कवर किए, सड़कों पर आंदोलन कवर किए, बहुत जेल भरो अभियान और तमाम चीजें हुई। हमने आज तक किसी जिम्मेदार नेता को अपने अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिम्मेदार नेताओं को जूते उठा करके उनकी तस्वीर को पीटते हुए नहीं देखा। भारतीय राजनीति में वो कुकर्म इन दोनों पिता पुत्र ने किया है जो अकल्पनीय है। और ये कुकर्म करने के बाद देवा भाऊ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इस कुकर्म के बाद वो बुके जाकर के देते हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे कुछ तो लिहाज करो। कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता मार दिया और आप बीच में, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। नेता खड़े हैं, उनके सामने में किसी ने जूते चला दिया उनकी तस्वीर को, तो नेता उसको रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये काम मत कीजिए। जब एफईजी जो पुतले जलाए जाते हैं, उस वक्त भी नेता कोशिश करते हैं कि खुद नहीं खड़ा रहे, लेकिन खैर पुतले जलाने में तो बहुत सारे नेता खड़े रहे हैं, यह तो इतिहास रहा है। लेकिन जूते जलाना एक बात है, जूते मारना जलाने से ज्यादा खतरनाक है। जलाने को तो कहते हैं कि चलिए ये तो खराब चीज है, हम खराब चीज को जला रहे हैं,
लेकिन जूते मार रहे हैं आप अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। ये काम पिता पुत्र ने किया विधानसभा चुनाव के पहले, सरेआम जूते से पिटाई की। और जूते से पिटाई के बाद इन दोनों बाप बेटी की हैसियत देखिए कि फोटो खिंचवाने के लिए देवा भाऊ के साथ चले जाते हैं। आपको लगता है कि देवा भाऊ ये सारी बातें भूल गए हैं? बिल्कुल नहीं भूले हैं। आज अगर परमवीर को देवा भाऊ अपने साथ रखे हुए हैं तो क्यों रखे हुए हैं? साथ का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन परमवीर की सारी बात सुन रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि परमवीर के पास सारे राज हैं। इन दोनों पिता पुत्र के बहुत सारे राज हैं, वो सारे राज को अब निकाल रहे हैं और वो राज एसआईटी तक भी जा रही है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुआ है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि बांद्रा में शायद कोई एक कैफे है और उसके तहखाने से लड़कियों की फौज निकली है। देह व्यापार का धंधा चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कैफे किसका है, लेकिन उस पर कैप्शन लिख करके आ रहा है कि ये आदित्य ठाकरे का कैफे है और यहां से ये लड़कियां निकल रही हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं और ना कि वाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि करता है, लेकिन ये वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पे, जो पहले ट्विटर था, एक्स पे ये वायरल है और वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सच बात क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। अगर मैं ये आपको वीडियो दिखाऊंगा भी तब भी मैं शायद इसे यही कहूंगा कि इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, हमारा क्यूवाइब नेटवर्क नहीं करता, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। वो वीडियो बेहद विभत्स है। एक दो नहीं 5-10 लड़कियां निकल रही हैं तहखाने से। तहखाना बहुत ही सुसज्जित है, शानदार तहखाना बना हुआ है, महल जैसा तहखाना, और उस महल जैसे तहखाने से वो लड़कियां निकल रही हैं और ऑलमोस्ट अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां निकल रही हैं। इस तरह की छापेमारी भी हुई है। छापेमारी जारी है। मैंने कहा ना आपको, एसआईटी भी एक्शन में है, मुंबई पुलिस भी एक्शन में है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन में है। कहां ड्रग चल रहा है, कहां हुक्का चल रहा है, कहां सुट्टा चल रहा है, कहां देह व्यापार चल रहा है, सब जगह मुंबई में छापेमारी पर छापेमारी, छापेमारी पर छापेमारी हो रही है। लेकिन लेगेसी मीडिया में जो उनके कुछ दलाल पत्रकार हैं जो अभी तक पोषित पल्लवित होते रहे हैं, वो ये बात अभी लिखना नहीं चाहते, छापना नहीं चाहते, या हो सकता है देवा भाऊ इसे छपाना नहीं चाहते, क्योंकि जो काम आसानी से हो जाए उसका प्रचार करने की क्या आवश्यकता। अब प्रचार से कुछ मिलना भी नहीं है तत्काल। अब डिफेम करके होना क्या है, अभी चुनाव भी नहीं है, चुनाव तो हो गया, फिनिश हो गया, तो अब तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, जहां जहां से पैसे आ रहे हैं सारे पैसे के स्रोत को तोड़ दिया जाए। तो कैफे की आड़ में जो देह व्यापार अगर चल रहा था तो उनको तोड़ा जा रहा है। अब कौन देह व्यापार में शामिल है? कोई ना कोई बड़ा रैकेटियर ही शामिल होगा, कोई छोटा खिलाड़ी तो शामिल हो नहीं सकता है। तो बड़े रैकेटियर चाहे जो कोई भी हो, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तो देवा भाऊ बहुत शातिर तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत चतुराई से काम कर रहे हैं। देवा भाऊ एक बहुत ही स्मार्ट मटेरियल है, वो सबकी नाराजगी मोल ले रहे हैं, लेकिन जैसे एसएसआर वॉरियर की नाराजगी मोल रहे हैं, लेकिन देवा भाऊ अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, झटका नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खंड खंड काट रहे हैं और एक बूंद खून भी नहीं गिर रहा है, ना उस खून को कोई देख पा रहा है। इस प्रकार की आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन दिया जा रहा है देवा भाऊ की तरफ से। उनके सारे इनकम के स्रोत, पॉलिटिकल इनकम के स्रोत, चलिए भाई ये जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है उसमें हो सकता है तो दूसरे को खड़ा किया जा रहा है, खड़ा हो रहे हैं लोग, मनसे को ला रहे हैं, और उधर एसआईटी एक्शन में आ गई है, उधर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का चल रहा है छापा, और इधर सामान्य पुलिस भी छापेमारी कर रही है कि कहां देह व्यापार चल रहा है, कहां क्या चल रहा है, किसका है नहीं है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि वो वीडियो जो वायरल हुआ है जिसके कैप्शन में ये चल रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, ना ही क्यूवाइब नेटवर्क पुष्टि करता है। लेकिन जिस प्रकार से मुंबई पुलिस एक्शन कर रही है वो कुछ और इशारा कर ही रही है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो होगा बड़ा प्लेयर जो इस तरह से ब्रॉड डे लाइट में तहखाना बना करके, एकदम मालीशान तहखाना बना करके सेक्स रैकेट चला रहा है। तो ये सारी बातें अब प्रकाश में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं।
अब इससे भयानक प्लान क्या हो सकता है पिता पुत्र की बर्बादी का? तो जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। वो लोग जो आज नहीं समझ रहे हैं, बचपना कर रहे हैं और पैसे की गुरूर में चूर हैं, उनको भी वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है। काल का चक्र अगर फिरेगा तो वो गाज आप पर भी गिरेगी। इसलिए अनैतिकता से दूर मानवता के साथ आइए, मानवता का समर्थन कीजिए, गुनहगारों को मत बचाइए। अगर गुनहगार कोई है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है, ये तब साबित होगा जब कोर्ट उसे बरी कर देगा। और कोर्ट में से भी पहले कम से कम कुछ साक्ष्य, कुछ बातों को आपको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकार का तो काम है। क्यूवाइब नेटवर्क, हम जैसे पत्रकार न तो ग्रीड में जीते हैं और ना ही पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। वॉइस ऑफ वॉइसलेस बने हुए हैं और मजबूती से इस आवाज को उठाते रहेंगे। देवा भाऊ का जो भयानक प्लान है वो अब सबके सामने आ गया है। बहुत मुश्किल, बहुत कठिन डगर है पिता पुत्र के लिए। नमस्कार।